हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोलारिटी के नीट लेवल के अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा जो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो देखिएगा वीडियोस को। मोलालिटी के क्वेश्चंस डेंसिटी के साथ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें मोलारिटी आपको साइमल्टेनियसली निकालना है, या एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको मोलारिटी गिवन दे रखी होगी, आपको उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मोलारिटी के अंदर। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका ये एक प्यारा सा क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी एंड मोलालिटी of a solution in which ऐसे कह लेते हैं भाई 6.3 ग्राम ऑफ HNO3 present in 750 ml of water solution। क्लियर? ठीक है। और आपको रो सॉल मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, रो सॉल इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन दे रखी है, वो है 1.504 ग्राम पर ml। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्यारा सा एक सॉल्यूशन, खूबसूरत सा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको समझ आ रहा है भाई कि इसके अंदर आपका जो सॉल्यूशन है, ये वर्ड सॉल्यूशन है, ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक है आपका HNO3, दूसरा मेंशन नहीं कर रखा था, इसका मतलब वो है वाटर। क्या है? वाटर। क्लियर? अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट गिवन है, सॉल्वेंट ना दिया जाए तो उसको आप एज्यूम कर लो वो वाटर है, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। परफेक्ट, ठीक। हम यहां ऐसे लेके चलते हैं कि भाई मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो बना है आपका HNO3 से। HNO3 मेरा सॉल्यूट है, इसको मैं B बोल देता हूं, ठीक है? और मेरा दूसरा कंपोनेंट होगा वाटर मेरा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैं हमेशा A बोलता हूं। तो इसका गिवन मास कितना दे रखा है बेटा जी? इसका दे रखा है गिवन मास 6.3 ग्राम्स। इसका मोलर मास HNO3 का, H का होता है 1, N का होता है 14, कितना हो गया 15, और O3 मतलब 16 इंटू 3 48 प्लस 15 है 63, कितना आ गया 63 ग्राम पर मोल। और मोलालिटी हो या मोलारिटी, दोनों में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो निकालने ही है, तो हम यहाँ पे फटाक से निकाल लेते हैं। ये हमारा आ गया 6.3 अपॉन 63, आंसर इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.1। ठीक है? और अब सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में आपको क्या क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, और डेंसिटी दे रखी है रो सॉल। ठीक है? मतलब V सॉल कह लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 750 ml। क्लियर? और रो सॉल इज 1 ग्राम पर ml। क्लियर? ये दोनों दे रखे हैं। ठीक है? सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं यहां पे आपका मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला है इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1000 कब लगता है? जो वॉल्यूम किसमें होता है? ml में। क्लियर? ठीक है। NV कितना है? 0.1 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कितना है? 750। ये हो जाएगा, इससे कट गया तो 2/15। ठीक है? इसको डिवाइड कर लीजिएगा, हमारा आ गया मोलारिटी, ये मोलर डिवाइड कर लीजिएगा। क्लियर? सबसे पहला कैलकुलेट हो गया हमारा मोलारिटी। अब निकालेंगे मोलारिटी और मोलालिटी में बस ये डिफरेंस है, जैसे मोलारिटी हमने निकाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, और डिनोमिनेटर में आपका होता है वॉल्यूम का सॉल्यूशन। लेकिन मोलालिटी जब निकालोगे तो डिनोमिनेटर बस चेंज होता है, वो होता है सॉल्वेंट का गिवन मास। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको सॉल्वेंट का गिवन मास नहीं दे रखा, लेकिन हम निकाल लेंगे क्योंकि हमें सॉल्यूशन की वॉल्यूम और सॉल्यूशन का डेंसिटी पता है। जैसे कि हम यहाँ पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मैं लिखता हूं रो सॉल मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये किस तरीके का सॉल्यूशन है? ये किस तरीके का सॉल्यूशन है? ये इस तरीके का सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स है। मतलब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट होंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन में भी दो कंपोनेंट होंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होंगे, किस किस के होंगे भाई?
जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में कौन है, एक है HNO3, दूसरा है क्या है, वाटर। और इसका मास मुझे पता है कितना है, 6.3 है, तो मैं इसका निकाल लूंगा। देखिए मैं किस तरीके से इसको यूज करता हूं। इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि m sol, ध्यान से देखिए बेटा, इज इक्वल टू रो सॉल इंटू वी सॉल। परफेक्ट, परफेक्ट है, ठीक। अच्छा, अब ये m sol है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन में कौन कौन है, ये और ये, मतलब इसका गिवन मास और इसका गिवन मास, इन दोनों का गिवन मास, इसका गिवन मास प्लस इसका गिवन मास इज कॉल्ड m sol, मतलब WA प्लस WB। रो सॉल तो मुझे पता ही है कितना है, रो सॉल 1.504 मल्टीप्लाई बाय 750, क्लियर। और यहां मुझे WB पता है कितना है, 6.3, ठीक है, 6.3, तो WA आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करता हूं बेटा जी। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं पहले, फिर इसको माइनस करूंगा। 1.504 मल्टीप्लाई 750, ये आ गया आपका 1128 माइनस, और WA इज 6.3 माइनस 6.3, ये आ जाएगा आपका WA कितना आ गया, 1121.7 ग्राम्स, क्लियर। WA क्लियर है, ठीक। इसके बाद अब यहाँ पे मोलैलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मुझे पता ही है कितना है, ये है। अब मुझे पता चल गया क्या, सॉल्वेंट का गिवन मास, तो मैं मोलैलिटी निकाल लेता हूं भाई। अब देखो बहुत इजी है बेटा जी, मोलैलिटी, मोलैलिटी NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और गिवन मास सॉल्वेंट का, अगर वो ग्राम में है तो 1000 ऊपर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। NB इज 0.1, ये हो गया 1000, और नीचे आ गया आपका 1121.7, मतलब ये हो गया आपका 100, 1.7, क्लियर। तो इसको भी डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं इसकी मोलैलिटी। इसकी मोलैलिटी 100 डिवाइड बाय 1121.7, इसकी मोलैलिटी आ गई, मतलब स्मॉल है, मोलैलिटी इज 0.089 मोलल। हो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व, क्लियर। इजी क्वेश्चन है, समझ आया, पक्का। डाउट किसी को कोई, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर कोई भी डाउट होता है, क्लियर। इसके बाद और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों कैलकुलेट करे, मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों कैलकुलेट करे। अब एक ऐसा क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको मोलैरिटी गिवन है, आपको निकालना है मोलैलिटी, मोलैरिटी गिवन है, मोलैलिटी को हम कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 0.5 मोलर, 0.5 मोलर, 0.5 मोलर CaCO3 सॉल्यूशन, CaCO3 सॉल्यूशन, 0.5 molar CO3 solution has 1.201 gram per ml density of solution, ठीक है, of solution, clear, ठीक। calculate the मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की हमें मोलैलिटी निकालनी है, क्लियर। तो क्वेश्चन इतना प्यारा सा है, छोटा सा है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा ये, क्लियर। देखिए यहाँ पे मुझे मोलैलिटी गिवन दे रखी है सॉल्यूशन की, उसमें सॉल्यूट क्या है मेरा, CaCO3, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, इसी को चूना पत्थर कहते हैं, इसी को मार्बल कहते हैं, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के इसके नाम हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी जो सॉल्यूशन है कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसकी आपको मोलैरिटी दे रखी है 0.5 मोलर सॉल्यूशन। और मैंने मोलैरिटी की डेफिनेशन तो पढ़ी हुई है, मुझे मोलैरिटी की डेफिनेशन पता है। मोलैरिटी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, CaCO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, वो तो मेरी स्टैंडर्ड है। अब मुझे यहां दे रखी है 0.5 मोलर CaCO3 का सॉल्यूशन है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग अब डेफिनेशन बना के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेता हूं। देखिए सॉल्यूशन को हम यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा जी। क्या क्या रखा है, 0.5 मोलर, ध्यान से देखते रहिए,
लिखिए मत अभी, पहले देखिए। क्लियर? देखिए CaCO3 सॉल्यूशन है, CaCO3 सॉल्यूशन, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं मैं, इसमें सॉल्यूट तो मुझे पता है CaCO3 है, सॉल्वेंट मेंशन नहीं कर रखा, तो ऑब्वियस है भाई वो क्या होगा, जल होगा, पानी होगा। क्लियर? ठीक, क्योंकि पानी एक तरह का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसको अगर इसमें स्टेट करूं, डिफाइन करूं, तो कितने मोलर है भाई? 0.5, तो इसकी होगी 0.5 मोल्स ऑफ CaCO3 प्रेजेंट इन, कितने में डिसॉल्व होता है? 1000 में ही होता है। प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? ठीक है, मतलब इस स्टेटमेंट से मुझे पता चल गया इसके थ्रू कि भाई इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, CaCO3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5, जिसको मैं क्या कहता हूं? NB, गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB कितना है भाई? 0.5 मोल्स है। और इसी डेफिनेशन में मुझे ये भी पता चल गया कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1000 ml है। तो V सॉल्व भी मुझे पता चल गया कितना है भाई? 1000 ml। डाउट है? डाउट है? परफेक्ट, क्लियर है सब? ठीक, डाउट होगा तो बताइएगा बेटा जी। क्लियर? ठीक। अब मुझे अगर मोलैलिटी निकालनी है तो मुझे सबसे पहला तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, वो गिवन दे रखी है, मतलब निकाल लिया मैंने। और मुझे सॉल्वेंट का मास चाहिए, जो डिनोमिनेटर पुट करके मैं मोलैलिटी को निकाल लूंगा। लेकिन यहां मुझे पता ही नहीं है, यहां मुझे पता ही नहीं है। लेकिन उसको मैं अब यूज करूंगा किस तरीके से? सबसे पहले यहां मैं सॉल्यूट के गिवन मास निकाल लेता हूं। सॉल्यूट का गिवन मास कैसे निकलेगा? देखिए 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 देखिए, NB इज इक्वल टू WB अपॉन MB, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे मोलर मास किसका लेंगे भाई? सॉल्यूट कौन है? CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का यहां हम अगर ले लें कि CaCO3 है मेरे पास, Ca कितना होता है भाई? 40, कार्बन का 12 प्लस इसका हो जाएगा 48 O3 का। क्लियर? तो इसका निकाल लेंगे हम 100 ग्राम पर मोल, 100 ग्राम पर मोल। क्लियर? गिवन मास कितना है इसका? सॉरी, मोलर मास 100। ठीक है, तो यहां से मुझे NB पता है कितना भाई? 0.5 है। ठीक है, और WB निकालूंगा यहां मैं, और MB मुझे पता है, तो WB आ गया मेरा यहाँ पे 50। ठीक है, 50 ग्राम हो गया मेरा CaCO3। अब देखिए फॉर्मूला यूज करता हूं, रो सॉल इज इक्वल टू M सॉल अपॉन V सॉल। क्लियर? ठीक, अब यहां मैं M सॉल को लेके चलता हूं, तो ये हो जाएगा रो सॉल इंटू V सॉल, रो सॉल इंटू V सॉल। और M सॉल के अंदर दो चीजों का कंपोनेंट है, इधर देखिए बेटा, WA प्लस WB। ठीक है, ये हो जाएगा WA प्लस WB। और M सॉल की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 पॉइंट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? ये रहा, ये डेफिनेशन से निकला था 1। क्लियर? तो ये हो गया आपका 1201। क्लियर? और WB पता है मुझे, वो कितना है? 50 है, तो ये हो जाएगा -50, तो ये हो जाएगा 1151 ग्राम। क्लियर? WA। अब मेरा WA भी निकल गया। अब मैं फटाक से निकाल लेता हूं यहाँ पे मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? देखिए NB इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम्स, क्योंकि ऊपर 1000 ले लिया मैंने। NB कितना है भाई? 0.5, 1000 ऐसी आएगा, 1000 मतलब, और WA मैंने निकाल लिया कितना है? 1151। और ये सॉल्व करते ही मेरा आ जाएगा मोलैलिटी, जिसकी यूनिट होगी मोलल। क्लियर? डाउट है? पक्का? पक्का? ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करते हैं इसको, 0.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1151। ये आ गया आपका, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, कलर चेंज करके लिख देता हूं बेटा जी। देखिए 0.434 मोलल, इसे नोट करिए।